तारीख 5 मई के दिन सूरत शहर पुलिस कंट्रोल रूम को एक 100 नंबर पे कॉल मिला था। इस कॉल के अंदर सामने जो कॉलर था उसने इस तरह की विगत बताई थी कि उसके मकान के अंदर कोई अजाने व्यक्ति जो है वो अपना खुद का लगाया हुआ लॉक तोड़ के दूसरे लॉक लगा के अंदर चले गए हैं। लोकल पुलिस ने जब वहां पे संपर्क किया और देखा तो उस कमरे के अंदर लगभग 47 मोबाइल बिन वारसी हालत में मिले थे। उन 47 मोबाइल्स को रिकवर करने के बाद पुलिस स्टेशन ने अपने यहाँ पे गणवाजोग दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन चालू किया। वहाँ जो कुछ भी नई चीज़ें इंस्टॉल की गई थी उनके बेसिस पे आसपास के शोरूम्स में संपर्क करके सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और जो व्यक्ति उस घर में रह रहे थे उनकी प्रोबेबल आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश की गई और उसके बेसिस पे 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके और अरेस्ट किया है। उन दोनों व्यक्तियों का नाम है दुर्गा कर्मकार और प्रेम कुमार महंतो। इन 2 आरोपियों की पूछपरछ में ये सामने आया है कि ये एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है। इसमें टोटल 9 लोग शामिल हैं, जिसमें से 7 लोग अभी पकड़ने बाकी हैं। बेसिकली ये सारे लोग जो हैं झारखंड और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और अलग अलग राज्यों में जाके मकान किराए पे लेके वहाँ पे मोबाइल चोरी करते हैं। जिन विस्तारों में जाते हैं वो विस्तार मोस्टली रेलवे स्टेशन का विस्तार, बस स्टेशन का विस्तार, ऐसे सब्जी भाजी वाले विस्तार जहाँ पे लोगों की अवर जवर ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों पे लोग टारगेट करते हैं। अभी तक जो मोबाइल्स रिकवर हुए हैं टोटल 110 मोबाइल्स इनके पास से रिकवर हो चुके हैं, जिनकी टोटल कीमत 30,54,000 रुपये है। और लगभग गुजरात राज्य और गुजरात राज्य के अलग अलग शहरों और दूसरे राज्यों के टोटल 37 रजिस्टर्ड केस इसके अंदर अभी तक डिटेक्ट हो चुके हैं। इसमें अलग अलग कंपनी के मोबाइल्स जो हैं रिकवर हुए हैं और हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें बाकी के लोग जो हैं उनको पकड़ने की प्रोसेस चल रही है। और ये लोग आगे मोबाइल्स किसको देते थे उसमें एक वेस्ट बंगाल के व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसके बाद इनका किस तरह से यूज़ होता था, इनका किस तरह का ट्रांजैक्शन था, साथ में और भी इनकी गैंग में कोई शामिल है या नहीं है, ये सब डिटेल्स जो हैं पुलिस आगे निकाल रही है। एमओ क्या रहता है? नॉर्मली कई जगह जहाँ पे मकान किराए पे लेते थे तो 1-1.5 महीने के लिए मकान किराए पे लेके 2-3 कमरे लेते थे, जिसमें एक कमरे के अंदर अपना चोरी का माल रखने का, वहाँ पे पर्सनली खुद रहते नहीं थे, और दूसरी जगह पे सारे लोग एक मकान के अंदर रहते थे। और जब भी कभी कोई चोरी करते थे तो चोरी करने वाले के इर्द गिर्द हमेशा इनके जो साथी हैं वो रहते थे, और वो लोग जैसे ही चोरी किया हुआ माल उसको मिलता था तो वो व्यक्ति दूसरे काम में लग जाता था और ये मोबाइल चोरी किया हुआ मोबाइल वो अपनी सेफ जगह के ऊपर जाके स्टोर कर देता था। ये जो कमरा हम लोगों का आइडेंटिफाई हुआ है ये ऐसा ही एक कमरा था जिसके अंदर चोरी किए हुए जो माल है उसको उन्होंने स्टोर किया हुआ। इन लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, सूरत ग्राम्य, बाकी कई सारी जगह पे इन लोगों के ऊपर गुना रजिस्टर हो रखे हैं, जिसमें से 37 केस अभी तक डिटेक्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा भी जैसे जैसे मोबाइल कंपनीज के पास से हमारे पास डिटेल्स आएगी उसके बेसिस पे और दूसरे केसेस भी रजिस्टर भी होंगे, डिटेक्ट भी होंगे और इन्वेस्टिगेशन इसमें चालू है। गैंग का ऐसे कोई सच नाम नहीं है, लेकिन इसमें 3 लोग जो हैं मूल रूप से काम करते हैं गैंग के अंदर। जिन लोगों ने इन लोगों को अपने साथ में जोड़ा हुआ था उसमें एक शुभम नोनिया करके, एक विशाल चौधरी और एक बादल करके व्यक्ति है। ये 3 लोग जो हैं मूल बाकी लोगों को इकट्ठा करते थे और अपने साथ में लेके और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे जाके चोरियां करते थे।